What are the meaning of correlation done? Relationship between two variables. ठीक है. What are the various types of correlation? Positive and negative correlation on the basis of direction of change. एक बड़ा दूसरा बड़ा, उसको कहेंगे positive correlation. एक बड़ा दूसरा गिरा, एक गिरा दूसरा बड़ा, negative correlation. When two variables move in the same direction, when one increases the other also increases, when one decreases the other also decreases. जैसे कि price of a commodity and quantity demanded, there is a negative relationship. Price of a commodity and quantity supplied, there is a positive relationship. Positive, negative, clear? कोई भी doubt? Negative when they move in opposite direction. तो ये तो सबसे सिंपल है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है. तो पॉजिटिव नेगेटिव. नया पॉइंट मजेदार. लीनियर नॉन लीनियर. Linear correlationship. A linear correlation is said to exist if the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in the other variable. x बड़ा 10 से, y बड़ा 5 से, x बड़ा 10 और से, y बड़ा 5 और से, तो कांस्टेंट रेशियो मेंटेन हो रहा है, तो लीनियर है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज है ना वो कांस्टेंट है. In the given schedule there is a linear correlation, positive and linear. तो पॉजिटिव तो बस ये बताएगा एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिव हो गया. एक बड़ा 10 से, दूसरा बड़ा 5 से, फिर वो बड़ा 20 से, ये बड़ा 50 से. पॉजिटिव तो अभी भी है, बट क्या लीनियर है? ठीक है ना. तो लीनियर मतलब जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है. नॉन लीनियर, x बड़ा 10 से, y बड़ा 2 से, फिर x बड़ा 10 से, y बड़ा 5 से, फिर x बड़ा 10 से, y बड़ा 10 से, 8 से, 6 से. कोई वो नहीं है, कांस्टेंट रेशियो नहीं है कि पहले 2 से बड़ा, फिर 2 से बड़ा, फिर 2 से बड़ा. वो तो 10 से बढ़ रहा है, बट ये 2 से नहीं बढ़ रहा. अगर 2 से बढ़ रहा होता तो लीनियर होता, बट ये सेम नहीं है रेट ऑफ चेंज. तो नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर. तो एक लाइन फॉर्म नहीं होगी, कर्व फॉर्म हो जाएगा. क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर. नॉन लीनियर इज आल्सो नोन एज कर्वी लीनियर. सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल. Simple correlation, when only two variables are studied, it is a problem of simple correlation. When more than two variables, when the relationship among three or more than two, ठीक है ना, 3 or more variables is studied simultaneously, it is called multiple correlation. For example, relationship of wheat output with fertilizers and rainfall. कि जैसे जैसे मतलब एक होता कि सिर्फ फर्टिलाइजर और वीट, तो हो गया सिंपल कोरिलेशन कि जैसे से आप ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है. तो ये हो गया ओनली 2 वेरिएबल्स, तो ये सिंपल कोरिलेशन है. फर्टिलाइजर, जैसे किसी ने बोला था कि सर एक से ज्यादा फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं, आपने बोला था, कह रहे हाँ हो सकते हैं, बट हम स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट इज द पॉइंट. अगर हम स्टडी सिर्फ 2 ही कर रहे हैं तो वो सिंपल कोरिलेशन है. लेकिन अगर हम 3 फैक्टर स्टडी कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर, रेनफॉल और प्रोडक्शन ऑफ वीट, तो हो गया वो मल्टी लीनियर. ठीक है ना, उसको मल्टीपल कोरिलेशन भी बोलते हैं, मल्टी लीनियर मतलब मल्टीपल कोरिलेशन हो जाएगी व्हेन मोर देन 2 फैक्टर्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली. तो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते, हो तो 50 सकते हैं. आप कितने स्टडी कर रहे हो वो बताएगा कि वो सिंपल कोरिलेशन है या मल्टीपल है. Partial correlation. Under partial correlation, the relationship between two variables is examined keeping other variables as constant. कि मतलब assuming, कह रहे रेनफॉल को भूल जाओ, हम पार्शियल कोरिलेशन स्टडी कर रहे हैं कि सिर्फ फर्टिलाइजर और वीट पे. बताओ क्या पता है कि बारिश का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा प्रोडक्शन में, बट हम उसको अभी स्टडी नहीं कर रहे. तो पार्शियल कोरिलेशन. आपके सामने डेटा है, कह रहे अभी इसके बिना आप बताओ क्या होगा, सिर्फ इन दोनों की रिलेशनशिप बताओ, तो उसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, क्वालिटी ऑफ सीड्स, मैन्योर एक्सेट्रा. इफ वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड क्वांटिटी ऑफ सीड्स,
कीपिंग रेनफॉल एंड मैन्योर कांस्टेंट, बहुत बड़ी assumption है। कह रहे कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं ना कि उन दोनों को साइड कर दो, उनको भूल जाओ, उनको बोलो कि ये कांस्टेंट है, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो आप क्या स्टडी कर रहे हो, पार्शियल कोरिलेशन। तो व्हेन देयर आर मोर देन two factors involved or more than one factor which will affect the commodity under study, and we are studying only one factor, keeping other factors constant, that is termed as partial correlation. Theoretical term है, कोई डाउट। अब जैसे कि आपके टेम्परेचर बढ़ रहा है, गीजर की डिमांड बढ़ रही है, अरे इट विल डिपेंड ऑन द इनकम ऑल्सो। अगर उस टाइम पे कोई रिसेशन आ जाए, कुछ हो जाए, तो भैया टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ जाए, जरूरी नहीं है कि गीजर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी तो एक रोल प्ले करता है। जैसे जैसे नई कार्स लॉन्च होती हैं, सेल ऑफ कार्स इंक्रीजेस, क्या कोई कोरिलेशन है? बिल्कुल है। अभी जितनी नए नए मॉडल आए तो सेल अभी पीक पे है, बट सिर्फ वही रीजन नहीं है, सिर्फ वही रीजन नहीं है। कह रहे वो तो बाई चांस है कि अभी इनकम लेवल भी बढ़ गए, कोविड के बाद थोड़ा सा मतलब रिवाइवल हुआ तो स्पेंडिंग बढ़ी है। पोस्ट कोविड इनकम बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, स्पेंडिंग सबकी बढ़ गई है, क्योंकि कल हो ना हो देख ली सबने। तो मतलब बेसिकली इनसिक्योरिटीज बढ़ी ना कोविड में, कि भैया क्या करेंगे पैसों का, अभी थोड़ा सा लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि पैसे तो पड़े रह जाएंगे फिर। तो रीजन वो था। अभी जो स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है ना, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये बहुतों के माइंड में आ गया है कि जो पहले सेव 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 करते थे, अब वो थोड़ा स्पेंड 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 पे भी आ गए हैं, कि क्योंकि पता है कि फिर वो जो पैसे बच जाएंगे वो तो फिर कोई और ही स्पेंड कर रहा होगा, थोड़े से हम कर लें, तो स्पेंडिंग उस हिसाब से बढ़ी है। तो लेकिन कार सेल्स अपनी पीक पे है, इंडिया अलग ही चल रही है, बाकी वर्ल्ड तो दुनिया अलग। तो वो तो चांस की बात है अभी कि वो मैच कर रहा है। तो ये हो गया ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो सकती अभी इंडिया में। जो सिनेरियो चल रहा है ना कि ऑटो इंडस्ट्री ने अपना बेस्ट परफॉर्म करा है 2022 में, मतलब कार से मतलब मर्सिडीज के अपने सेल्स पीक पे, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मतलब सबके अपने, मतलब कुछ कुछ कंपनीज फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाई, बट पॉइंट इज कि जहां वर्ल्ड ओवर गिरा डिमांड, यहां बढ़ गया। तो मतलब पैसा तो था, वो डिस्क्लोज नहीं हो रहा था। तो पैसा तो इंडिया में बहुत है, रिपोर्टेड इनकम कम है। पॉइंट कि अगर आप एक ही फैक्टर स्टडी कर रहे हो तो कार सेल्स बढ़ने के फैक्टर बहुत सारे थे। नए मॉडल आना तो बस एक ही चीज था कि चलो टाटा मोटर्स की इतनी सेल क्यों बढ़ी, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, बट बाकी सबने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस नहीं करी थी जिनकी सबकी ही सेल बढ़ गई। एक्सयूवी 700 कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ी ना है, देयर मे बी अ हाइब्रिड वर्जन, बट इट इज नॉट प्योरली इलेक्ट्रिक, उसकी भी अपनी सेल्स पीक पे है, और बहुत सारी कार्स की है। तो देयर वर फैक्टर्स व्हिच आर नॉट बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन, व्हिच वाज मार्केट सेंटिमेंट, वन ऑफ व्हिच वाज मार्केट सेंटिमेंट पोस्ट कोविड, कि सब खुल के खर्चा करे, तो वो तो कंसिडर नहीं हो सकता। कीपिंग दैट कांस्टेंट, आप एक चीज स्टडी कर रहे हो, तो आप तो ये स्टडी कर रहे हो कि आपको एक ये इंप्रेशन दिखा कि जैसे हमने नए मॉडल्स लॉन्च करे सेल्स बढ़ गई, तो चलो अगले साल फिर नए मॉडल लॉन्च करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जरूरी थोड़ी ना है कि उसी की वजह से हुआ हो, डेटा तो वो बता रहा है। तो कोरिलेशन यही कहता है कि डेटा कभी कभी मिसलीडिंग, स्पूरियस हो सकता है। तो स्पूरियस डेटा होता ही यही है जब आप पार्शियल कोरिलेशन स्टडी कर रहे हैं। पार्शियल कोरिलेशन मतलब यू आर नॉट टेकिंग ऑल द फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द अदर फैक्टर्स, बट कह रहे हैं जो जो पॉसिबल है उसको तो कंसिडर करो। तो पार्शियल कोरिलेशन में भी मिसलीडिंग, बट करनी पड़ती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, तो हमें तो स्टैट्स दिखेंगे तो कंपनीज की परफॉर्मेंस दिख रही है ना, तो शेयर के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो तो पार्शियल कोरिलेशन है, वो पार्शियल कोरिलेशन है। तो वो तो हमने लिमिटेशन बचपन में ही पढ़ लिया था ना जब स्टैटिस्टिक्स शुरू होता है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेटा कैन बी मिसलीडिंग, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसलीडिंग, और वो यूज होता है, वो यूज होता है आपको मिसलीड करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन सबके लिए आपको वन मार्कर, वन लाइनर पता होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, लीनियर नॉन लीनियर का मतलब क्या है, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, वन मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस पता होना चाहिए। डिफरेंस भी आ सकता है 2 मार्कर 3 मार्कर में, फ्री के मार्क्स होंगे अगर आया तो, अगर आपको आता होगा तो।